गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे। कल हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हमें कहीं जाना पड़ गया था, ठीक है। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में, ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है। थैंक यू फॉर शॉर्ट क्लासेस। सो आज नए टॉपिक में क्या आप पढ़ेंगे? प्रोनाउन। हाँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शिवम क्लासेस जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब जो भी होगी प्रॉब्लम वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देगी ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा? नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जो भी नाम है, इस दुनिया में एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है वो है नाउन। अब वो कोई भी जो चीज़ होगी वो होगी नाउन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। इसमें दो नाम निकल के आ रहे हैं, प्रो और नाउन। प्रो का मीनिंग है फॉर और नाउन है नाउन, यह जानते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नाउन ठीक से पढ़ा है तभी प्रोनाउन आप सही से पढ़ पाएंगे। अब प्रो क्या है? प्रो जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं वो हो गया प्रोनाउन। आया? जो नाउन के लिए, नाम के लिए यूज किए जाते हैं, नाम की जगह पे जो लग जाता है वो होता है प्रोनाउन। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। अब क्या है इसमें? क्या है? नाउन क्या है? इस जगह क्या लगा देंगे? या गुड बॉय। नाम की जगह जो लग गए वो हो गया सर्वनाम। सीता इज अ गुड गर्ल। नाउन हो गई सीता, ठीक है। सीता की जगह क्या लग गया? शी। इसमें ये चीज आती है। आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब जैसे हमने ये समझा दी, अब पढ़ रहे हैं प्रोनाउन आदि में। सर्वनाम एक ऐसे शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं नाउन की जगह पे। जो नाउन की जगह पे क्या लग रहा है? प्रोनाउन। वो हो गया सर्वनाम, ठीक है। अब रजनी एक अच्छी लड़की है। सपोज करो हम किसी से बात कर रहे हैं रजनी के बारे में, हम ये बोलेंगे रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी 10वीं कक्षा पढ़ती है, रजनी के पास गिटार है, रजनी हमें सच बोलती है, ये बोलेंगे ना। अगर हम ये बोलेंगे तो नाम चीज कैसे होगा? सर्वनाम हमें कैसे पता चलेगा ये सर्वनाम है ना? ये तो रॉन्ग हो गई, ये रॉन्ग मेथड है। हम ये बोलेंगे रजनी एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अब नाउन की जगह जो आएगा वो होगा सर्वनाम, ठीक है। रजनी जो है वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। उसके पास एक गिटार है, ठीक है। हम वह हमेशा नाम की जगह दूसरा वर्ड जो आएगा, नाम की जगह दूसरा वर्ड जो आएगा वो होगा सर्वनाम। है समझिए? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब और सेंटेंस है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। जो क्या जो वर्ड है, कोई तो नाम है। अगर यहां पे बताओ तुम्हारा नाम अमित है तो हमको चेंज कर पाते हैं, ठीक है। अब तो चेंज किया हमने, क्या चेंज किया? इसे ऐसे हो गया कि ये नाम की जगह जो आया कुछ तो आया है वो हो गया सर्वनाम, ठीक है। वहां कौन खड़ा है? यहाँ पे होता वहां मोहन खड़ा है, वहां सीमा खड़ी है, वहां सुमित खड़ा है, वहां दीपक खड़ा है, ठीक है। तो वो होता नाउन, ठीक है। अब हमें चेंज करना है सर्वनाम में, तो कोई तो है, कौन है, ठीक है। कोई तुम्हें बुला रहा है, मोहन तुम्हें बुला रहा है, मनोज तुम्हें बुला रहा है, रवि तुम्हें बुला रहा है, कोई तो है। तो नाम की जगह जो आगे सर्वनाम, ठीक है। अब यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। मान लो BMW मेरी कार है, यहाँ तो कोई तो नाम आता BMW कार है, ठीक है। हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सभी क्या कर रहे हैं? सभी लोग बात आ रही है,
कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई जो वर्ड है, कोई जो वर्ड है, अब क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा है, क्या सीमा फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। क्या हो गया, नाम की जगह जो आएगा शब्द वो होगी सर्वनाम। अब बात हो सकती है एक बार देख लिया, तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन। प्रो माने फॉर, नाम है नाम, जो नाम के लिए यूज किया आपने वो हो गया प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन ये हो गया। अब जैसे रजनी एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके पास एक गिटार है, वह हमेशा सही बोलती है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। हमने चेंज कर दिए, नाउन में चेंज, सॉरी प्रोनाउन में चेंज कर दिया उसको हमने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारा नाम क्या है, कोई तो नाम होगा, उसके बाद सस्पेंस है, क्या आ गया, नाउन की जगह जो लग गया हो गया सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कोई तो खड़ा होगा। अब हमें एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि वहाँ खड़ा कौन है, तो कोई खड़ा है, ठीक है। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तो तुम्हें बोलेगा, ठीक है। ये मेरी कार है, अब मर्सिडीज मेरी कार है, कोई भी कार है, एक कोई नाम होगा तो वो नाउन हो जाता। नाउन की जगह जो लगा दिया वर्ड वो हो सकता, ये सब चीजें वो इतने में कोई प्रॉब्लम, आई होप समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी प्रॉब्लम मुझ तक पहुंच सके, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रोनाउन की। अब बात आती है उसके टाइप्स की, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। I, you, we, he, she, it और ये गाइस I माने मैं। आपने अब तक स्कूल में ये पढ़ा है कि I माने मैं और मी माने मुझे, हो सकता है मी माने मुझे, हो सकता है आई माने मैं, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ये आपने अब तक गलत पढ़ा, मैं आपको लिख के बताऊंगी क्या गलती है। आप भी कह रहे होंगे यार शिवम सर ने तो मुझे सस्पेंड में डाल दिया, कंफ्यूजन कर दिया। हमें तो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया आई माने मैं होता है और मी माने मुझे होता है ना। देखिए जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, इससे लीजिए क्या आई लाइक चॉकलेट। मुझे कॉफी पसंद है, इसकी क्या बनेगी, आई लाइक कॉफी। ठीक है। अब क्या आगे दोनों में क्या बात आई, आई मुझे भी आई, मैं भी आई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने तो ये पढ़ा है, आपने वो गलत पढ़ा है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई होगा, मीन भले ही चेंज होगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी हम वही पढ़ेंगे, इतनी बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक आप इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या है इसमें, आपको इसमें केसेस है, ठीक है। अब क्या है, आई, वी, दे, ही, शी, इट, मैं, हम, वे, वह, ये बॉय के लिए ये आएगा और गर्ल के लिए शी आएगा। इट जो है, इट का यूज बेसिकली क्या आता है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, ठीक है। जिसका हमें पूरा एग्जैक्ट पता ना हो, क्या पता ना कि उसका जेंडर कौन सा है, ही कौन है और शी कौन है, ठीक है। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए इट यूज करते हैं, जब वो इस दुनिया में आता है, अब वो एकदम उसका नाम तो नहीं होता है,
उसका नाम हमें पता नहीं होता है, ठीक है। एक छोटा बच्चे के लिए और जंगली जानवर के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे अब मैंने आपको क्या सुनाया था, मुझे कॉफी पसंद है, ठीक है। मुझे लूडो पसंद है, उसमें मैं होगा, मुझे होगा या मेरा, हर कंडीशन में ये आना आई, हर तीन कंडीशन में क्या आना है, आई सब्जेक्टिव केस में आई। बात समझ में, जैसे आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, झूठ, ठीक है। बी, अब क्या होगा, हम लूडो पसंद करते हैं, बस कुछ नहीं होगा, या जो हमें यहाँ बी लिख देना, सब्जेक्टिव केस में ऐसी दे है, ही और शी है, ऐसी है, इतनी भाषा में आपको आ चुकी होगी, यही आ गई। आई बी दे ही शी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस आई चेंज होता है बी में, बी चेंज होता है अस में, दे चेंज होता है दैट में, ही होगा हिम हर में, क्वाई के लिए हिम, गर्ल के लिए मैंने एक में दोनों कंडीशन समझा दी, इट होगा एडमिट, ठीक है। जैसे मैं उसे जानता हूं, किसे जानता हूं, उसे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको कि इसकी पिक्चर बन के आ गई होगी, मैं ये सब करते हैं, मैं माने आया लगा दिया। अब मैं उसे जानता हूं, उसे ही और शी या वो कोई भी हो सकता है, ये है ही और शी। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पहले बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है और जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट। ये आप जानते हो कि नहीं जानते, ग्लॉसरी लिए जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट। अब काम यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं या मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसके ऊपर काम क्या हो रहा है, जानने का, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। अब उसे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बेसिकली वो आएगा, तो फिर लगा दीजिए, बताइए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस मैंने दोनों समझा दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, बी इजी हो गया। अब हम लोग क्या हो रहा है, जानने का काम हो रहा है, हम उसे जानते हैं, हम लोग उसे जानते हैं। अब उसे जानते हैं, अब उसे, अब वो कोई भी हो सकता है, ही और शी, बॉय माना लिए ये इन द सेंस ऑफ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब बताइए इसको समझ में नहीं आया है, आई होप समझ में आ चुका होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आ गया समझ में, इतना आ गया होगा, ठीक है। एक बार देखिए, आई को इमेज बी को असोसिएशन में आपको समझा देते हैं, ठीक है।
दे को दे में, ही और शी को हिम या हर में, बॉय है तो हिम, तो एक को एक क्या हो रहा है यू, सॉरी यू को यू में, यू बोलता है नहीं भाई मैं तो अपने आप में चेंज हूँ ही, ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं वैसे रखूँगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, अब आएगा इसमें एक चीज देखिए, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन को देते हैं कि आपस में बातचीत करते हैं, ये हमारा पहला टाइप होता है जो मैंने समझा दिया, ये आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, जो कि इसको हम नाम क्या दे दिए पर्सनल प्रोनाउन इसके लिए। अब जैसे आई और मी है, ये हो गए पहला पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ या हम तीनों बोल रहे हैं, मैं हम तीन बात एक ही है, हम लेकिन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन जो है वो यू है, तो वो सेकंड पर्सन, हम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं तुमसे, सब बोल रहे हो, सेकंड पर्सन हो गया। और बाकी के जो रेस्ट है दे ही शी, ये सब बाकी जो रेस्ट है ये थर्ड पर्सन, वे लोगों से बोल रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को बोल रहे जो भी है ये थर्ड पर्सन, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, लोगों से वार्तालाप करना, लोगों से बातचीत करना, ये क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आगे बात समझ में, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कोई भी इसलिए होता है मैं ये 6 1 2 3 4 ये 6 चीज आती है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड क्या है, सेकंड टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए अगर आज आपने बाइक ली, ठीक है, नहीं आप राइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे अपने फ्रेंड से या किसी से, ठीक है, अगर आज आप सीखेंगे तो उसका सिर्फ उसका एक्शन ही होगा, रिएक्शन तो नहीं होगा, आप बोले नहीं होगा। अब जो कोई भी नई चीज़ सीखेगा उसमें रिएक्शन होना लाजमी है, ठीक है। अगर आज आप सीख रहे हैं आपको चोट भी लगेगी, एक पर ऐसा हो सकता है कि चोट ना लगे, अगर आपको साइकिल कम ही चलनी आती होगी, अगर आपने साइकिल कम चलाई होगी तो चोट लगेगी आपकी, अगर आपने साइकिल बहुत खूब तोड़ी होगी, चला के तोड़ी होगी, तो उससे क्या होगा, उससे चोट नहीं आएगी। और आपने साइकिल आज तक चलाई नहीं, ठीक है, बहुत कम चलेगी तो आपको चोट आएगी, एक्शन क्या है रिएक्शन की हो गया लास्ट में, ठीक है। अब जैसे ये होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब जैसे आई हर्ट माय सेल्फ, मैं हर्ट हुआ, मैं खुद हर्ट हुआ, ठीक है, पहले तो मैं सही था, अब मुझे एकदम क्या हो गया जो मुझे हर्ट होना पड़ा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। दे हर्ट देमसेल्फ, अब वे लोग हर्ट हुए, वे लोग खुश थे, या तो मैंने उनसे कुछ बोल दिया तभी तो हर्ट हुआ वो, वरना उनको क्या पड़ी वो हर्ट क्यों होगा, कुछ हुआ होगा, मैंने कुछ बोल दिया या उन लोगों ने मुझसे कुछ बोल दिया, ठीक है, मैं दिल को ठेस पहुंचाई इसलिए मैं हर्ट हुआ। आई हर्ट माई सेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, असल में इनमें भी एक केस है, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक से समझा रहा हूँ, सिंपल ट्रिक मैंने पहले कहा था इंग्लिश को भी खेल बना दूंगा, ये इंग्लिश ग्रामर है, खेल बना दूंगा उसको, अभी तो स्टार्टिंग है, देखिए आगे क्या होगा, है ना गाइस, ठीक है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द सेंस ये भी खेल में समझूंगा, ठीक है। सपोज करिए आपने मेरी भी क्लास, आपने शिवम सर की क्लास ली, ठीक है, तो मैं आपको आया और मैंने जैसे लिखा है, मैंने खाली लिख दिया और मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा है ऐसे और मैं क्लास में चल रहा हूँ, क्या मैंने आपको सही से पढ़ाया, क्या मैंने आपको डेफिनेटली पढ़ाया, एंड पढ़ाया, बोलिए, अब लिख के देखें कमेंट में बताइए क्या इनडेफिनेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लिखने का नहीं है, मेरा काम समझाने का है। अब मैं अपने व्यू अगर आपको मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो ऐसा प्लान मेरा किसी काम करनी है, आपके को समझ में नहीं आया है तो बात समझ में, इसलिए डेफिनेट कब होता, मैं आया, मैंने लिखा और मैंने जो है जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ ये मेरा डेफिनेट वे है, ठीक है। अब मैं लिख दिया है और मैंने ये कुछ सिखाया नहीं आपको, तो क्या हो गया इंडेफिनिट, ठीक है, जैसे ऑल, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग एक्सेट्रा, आया सब, हर चीज, हर कोई, ये सब में बात आती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन, अब
रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, इससे नाम से क्या समझ आ रहा है, रिलेटिव, इस नाम से क्या समझ आ रहा है, रिलेटिव, ठीक है, ये हमारे रिश्तेदार वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अब ये भी सुनिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो पहले उनका कुछ मेल था, उनका कुछ मीनिंग था, अब ऐसा क्या हो गया, वो उनका कुछ रिलेशन अच्छा था, अब क्या हो गया, जो कि वो आपस में बॉन्डिंग खराब हो गई, ठीक है, वो पहले मेंशन करते थे, अब वो मेंशन क्यों नहीं करते। जैसे आपके सपोज करिए आपके किसी रिलेटिव से पहले का ताल्लुक बहुत अच्छे थे, ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा क्या हो गया जो कि खराब होने लगे, कुछ तो हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, ठीक है, मेरी मौसी से ये हो गया, मेरे मामा से ये हो गया, मेरी बुआ से ऐसा हो गया, कुछ तो हुआ होगा, अब वो आते हैं दैट विच व्होएवर एटसेट्रा, कौन किसका किसको है, ये सब बात आती है ऐसा में, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या आता है, डेमोंस्ट्रेटिव मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं कैसे समझा रहा हूँ, अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, डेफिनेशन शेयर कर दिया सर, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। Here for this, that, these, those। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसे प्रोनाउन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमें बताना है कौन सी चीज पास में है, कौन सी चीज दूर है, ठीक है। अब जैसे दिस होता है पास के लिए, दैट दूर के लिए, ठीक है, दीज होता है सिंगल के लिए, ठीक है, और दोज प्लूरल के लिए, मतलब दूर के लिए, पास दूर, पास दूर, ठीक है। अब सपोज करिए ये मेरा है, ठीक है, अब मैं बोलूँ मेरा यार यस तुम बेस करो, ठीक है, अब मैंने कहा दिस इज माई डस्टर, ये मेरा डस्टर है, अब मैं इसे यहाँ रखूँ, ठीक है, अब क्या होगा, ये मुझसे दूर हो गया, तो बोलूँगा दैट्स माई डस्टर, दैट्स माई डस्टर, क्योंकि ये मुझसे दूर है, ठीक है। अब भाई अब जैसे दिस इज माई नोटबुक, ठीक है, दैट इज माई नोटबुक, अब जैसे सपोज करिए ये मेरी नोटबुक है, नोटबुक नहीं है, मेरी बुक है, ये बुक है एक साइंस की, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ये हमारी मेरी नोटबुक है, अब मैं इसको रखूँ मेज पे, तो ये बोलूँगा दिस इज माई नोटबुक, ठीक है, अब मैं रखूँ यहाँ दूर, तो बोलूँगा दैट इज माई नोटबुक, क्योंकि वह बुक मेरी है, ये क्या है, मेरी है, ठीक है, ये बुक जो है मेरी है, ठीक है, असाइनमेंट दैट व्हाट दैट का। अब हम पढ़ेंगे तो बात वही है सिंगुलर की, और ये वही है प्लूरल की, ठीक है। अब जैसे these, बात आ रही पहले प्लूरल की, ठीक है, ये दो बुकें हैं, ये पास के लिए है, these are my notebook, पास के लिए, ठीक है। अब मैं यही नोटबुक उठा के रख दी यहाँ पे, तो क्या होगा, दोज आर माई नोटबुक, क्योंकि ये जो मेरी है दोस्त थी मुझसे, इसीलिए मैंने दोस्त। अब आपको समझ में आ चुका होगा,
ठीक है। इसकी पहला होगी ये है, वह है इन, ठीक है। इनमें ये चीज बात होगी, वो होता है डेफिनेशन प्रोडक्ट। हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है और किस जगह है, ठीक है, कितनी दूरी पे है, ये हमें ये सब पता लगाना है। अब बताइए किन बच्चों को समझ आया? ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है प्रोनाउन। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाया है, लाइक करा है, उनकी तक वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी रोज की वीडियो है वो आप तक, ठीक है। ओके, आज के इतना ही है। गुड बाय, बाय।